नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह कर के आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अपना आधे से अधिक सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया होगा और बहुत से साथी लोग ऐसे होंगे जिनका सिलेबस है वो 90% कंप्लीट हो चुका होगा। और जिन लोगों का सिलेबस है कंप्लीट संपूर्ण रूप से हो चुका होगा तो वो सारे के सारे अभ्यर्थी अपने मॉक टेस्ट लगाने पर ध्यान दे चुके होंगे। और मॉक टेस्ट में आपका स्कोर कितना बनना है एक बार आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आपने अपना सिलेबस वो अभी तक कंप्लीट किया है कि नहीं किया, एक बार ये बात जरूर बता दीजिएगा। और आपके मन में बहुत सारे प्रश्न चल रहा है जिसकी लगातार आपके कमेंट आ रही है, तो मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई तो करता हूँ, साथ के साथ मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना दी जाए जिससे आप लोगों की कमेंट आना थोड़े कम हो जाएं। आपके डाउट क्या थे वो आप लोग देख लीजिएगा। यूपीपी के पेपर को देखते हुए इस बार हमारा सेफ स्कोर क्या रहा, क्योंकि आप लोगों ने देखा कि यूपी पुलिस का अगर आपने पेपर दिया होगा तो वहाँ पर वो जीएस है वो इतनी हार्ड आई है कि आधे से ज़्यादा अभ्यर्थियों के होश उड़ गए। उन्होंने समझ में नहीं आ रही थी हम इसको बढ़ाएं तो बढ़ाएं क्यों, क्योंकि आप लोग पता है कि आपके पेपर में आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई में जीएस है वो जीके जीएस है वो 50 प्रश्न आने वाले, 50 नंबर के आने वाले, जबकि यूपी पुलिस में ये जीएस पूछी जानी थी 37 प्रश्न आए थे। ठीक है, और मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करें, वैकेंसी क्या बढ़ सकती है और एग्जाम कब तक होगा, ये निश्चित है आपके मन में सबसे ज़्यादा एक प्रश्न चल रहा है। तो ये चल रहा है कि एग्जाम कब तक होगा हमारे 4660 पदों का। तो अब आप लोग जान लीजिए कि आपका एग्जाम कब तक होगा, वो मैं आपको समझा दे रहा हूँ और वो बात आप लोग समझ जाइएगा। ठीक है, सबसे पहले देखो यू पुलिस के पेपर को देखते हुए सेफ स्कोर क्या रहेगा। देखो आपको पता है कि आपकी पोस्टें कम हैं और जब कम पोस्टें होती हैं, ज़्यादा फॉर्म भरते हो तो ऑटोमेटिक कट ऑफ हाई जाती है, ये बात सब लोग जानते हैं। और आपको पता है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया में नॉर्मलाइजेशन भी होता है तो बहुत सारे अभ्यर्थियों को कम स्कोर भी बढ़ के ज़्यादा हो जाता है। नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया एक ऐसी है जिसमें अच्छे अभ्यर्थियों को फ़ायदा भी हो जाता है और अच्छे अभ्यर्थियों को घाटा भी हो जाता है, ये बात भी आप लोग जान जाएगा। तो यू पुलिस के पेपर को देखते हुए आप लोग इतना अच्छा सेफ इसको डिसाइड करके लेकर के चलो कि आपको कोई भी बाहर ना कर पाए। ठीक है, ऐसे सेफ स्कोर बता तो मैं दूंगा कि आप इतना लेकर के चलो। मान लीजिएगा पेपर का लेवल अच्छा आ गया तो और सेफ स्कोर कम हो जाएगा और पेपर का लेवल थोड़ा इजी आ गया तो सेफ स्कोर और बढ़ जाएगा। लेकिन अभी मॉक टेस्ट में अगर आप लोग कितने नंबर स्कोर कर पा रहे ये तो बताओ। ये बात जान लीजिएगा कि आपको बहुत सारे अभ्यर्थी टीचर कह रहे होंगे 60 नंबर लाओ, 70 नंबर लाओ, आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी कैटेगरी से। आप देख लो फिजिकल यहाँ पर टाइट है, ये सबको पता है। बहुत सारे अभ्यर्थी इतने अच्छे होते हैं कि वो फिजिकल निकाल ले जाते हैं और लड़कियां भी अच्छी खासी होती हैं जो फिजिकल मतलब कंप्लीट कर ले जाती हैं, चाहे वो आपका लॉन्ग जंप हो, चाहे वो आपकी हाई जंप हो, चाहे रनिंग हो। लेकिन एक बात याद रखना कि एग्जाम में अच्छा स्कोर करने पाओगे तभी आपको ये सारी प्रक्रिया देने को मिलने वाली हो। जब आवेद्य अभ्यर्थी फिजिकल नहीं निकाल पाते हैं तो ऑटोमेटिक कट ऑफ डाउन करके लगती है। तो कम से कम आप 90+ सेफ स्कोर लेकर के चलो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, 90+ सेफ स्कोर इतना अच्छा रहता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि यहाँ पर फिजिकल भी अच्छा खासा होने वाला है। ठीक, कम पोस्ट है तो कट ऑफ ऑटोमेटिकली हाई जाने वाली, ये मैं आपको सत्यता बता दे रहा हूँ। ठीक है, अगला मॉक टेस्ट कब से लगाना शुरू करें, अगर आपका सिलेबस है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, आपको जितना सिलेबस है आपने ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार सारा सिलेबस है कंप्लीट कर लिया है तो आप लोग मॉक टेस्ट लगाना 100% शुरू कर दो। ठीक है, आप बिल्कुल भी नहीं आपको रुकना है और मॉक टेस्ट कभी भी आप एक प्लेटफॉर्म को पकड़ करके मत लगाना। मॉक टेस्ट आप सभी प्लेटफॉर्म पर लगाओ। ठीक है, जहाँ से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट आप लोग लगाओ। मॉक टेस्ट जब आप लोग लगाओगे तब आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अन्यथा आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। एक जगह से पकड़ करके चलोगे तो सारे अभ्यर्थी पैटर्न समझ जाते हैं कि हम इस प्लेटफॉर्म से लगा रहे हैं और यहाँ के जो सर लोग हैं वो इस तरीके का मॉक टेस्ट बनाते हैं। पैटर्न पकड़ जाओगे तो आप अच्छा स्कोर करने लगोगे। जब वहाँ पर अच्छा स्कोर होना तो पेपर में पैटर्न चेंज होगा तो वहाँ पर आपका स्कोर कम हो जाएगा। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा सभी जगह से मॉक टेस्ट लगाओ, चाहे ऑनलाइन लगाओ चाहे ऑफलाइन लगाओ। अगली है वैकेंसी कब बढ़ सकती है। वैकेंसी मतलब क्या बढ़ सकती है, बिल्कुल वैकेंसी बढ़ेगी, ये एक बात समझ लीजिएगा। एएलपी की वैकेंसी बढ़ चुकी है, टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ चुकी है,
और आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की आई थी, ये भी वैकेंसी बढ़ेगी। भले ही आपकी एग्जाम के टाइम तक बढ़े चाहे एग्जाम के बाद बढ़े, ये वैकेंसी जरूर बढ़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि जो आपकी एएलपी और टेक्नीशियन की वैकेंसी शुरुआत में निकाली गई थी वो लगभग 3 से 3.5 गुना 4 गुना तक बढ़ जा चुकी है। ठीक है, ये बात आप लोग सब लोग जानते हो। ठीक है, तो ये वैकेंसी 100% बढ़ना तय है। ठीक है, अभी ऑफिशियल ऐसी कोई जानकारी नहीं कि ये वैकेंसी बढ़ेगी, लेकिन पिछली एएलपी और टेक्नीशियन को देखते हुए सभी लोग ये बता सकते हैं कि हाँ ये बढ़ सकती है। ये बात आप लोग जान जाइएगा। अब एग्जाम कब तक होगा ये बात आप लोग जान लीजिएगा। तो सबसे पहले आपका एएलपी का एग्जाम होगा, उसके बाद आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, तब आपकी जो आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई की वैकेंसी आई थी उसका एग्जाम होगा। तो एएलपी के जो आपका एग्जाम होने की सबसे ज़्यादा जो संभावना जता रही वो आपके सितंबर है मिड में। ठीक है, यानी सितंबर के 15 सितंबर के बाद अनुमान है कि आपका एग्जाम एएलपी का स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद एएलपी के जस्ट बाद आपका टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, तब जहां करके आपका आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का एग्जाम होगा। तो आप ये जान करके चलिएगा कि नवंबर और दिसंबर, क्या नवंबर और दिसंबर इन किन्हीं महीनों में से आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, ये बात आप लोग जान लीजिएगा। या तो आपका नवंबर में हो सकता है या तो आपका दिसंबर में हो सकता है। सबसे पहले आपका एएलपी का और टेक्नीशियन का एग्जाम होगा, उसके पहले आपका कोई भी एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का नहीं होगा। हाँ, बहुत सारे अभ्यर्थियों का एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा कि हमने आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई का दोनों का फॉर्म भरा है, तो क्या हमारे दोनों का पेपर एक होगा? आपके दोनों के पेपर अलग होंगे और अलग अलग सेंटर पर होंगे और अलग अलग डेट में आपके पेपर कराए जाएंगे। ये बात आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, अगर आप नहीं समझोगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, आशा करता हूँ जो मैं आपको समझाना चाह रहा था उस बात को आप लोग हमारी को समझ गए होंगे। अगर आपको ये जानकारी समझ में आई हो तो वीडियो को आप एक बार लाइक कर देना। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे ज़्यादा आपको फोकस करना है अपने सिलेबस कंप्लीट करने पर और मॉक टेस्ट लगाने पर। फालतू की चीज़ों से दूर रहो, तैयारी अपनी लगातार करते रहो। मिलते अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।